नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 14 का ये करवा चौथ स्पेशल एपिसोड डम्ब एंड डम्बर के नाम पर रहा। बट चूंकि करवा चौथ का व्रत रखा था रुबीना, तो उनके बारे में ज़्यादा बात हम करेंगे नहीं। उन्हें करवा चौथ का गिफ्ट मिल गया। हालांकि अभिनव ने टास्क बहुत अच्छी की थी और ये जो टास्क थी ये काफ़ी बोरिंग टास्क होती है वैसे, क्योंकि बहुत लंबी चलती है। लेकिन ये जब टास्क शुरू हुई थी, आपने देखा होगा, ऐसे हाथ से पकड़ना था लेकिन लोगों ने अपने एल्बो फंसा रखे थे और निकी जैसे लोगों ने तो ऐसे करके फंसा रखे थे। आई थिंक 2-3 घंटे तक यही चलता रहा। और ये संचालक जो बनी थी जैस्मीन, सो कॉल्ड टीवी की कटरीना, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही थी इसके कि ऐसे पकड़ना है। जब बिग बॉस ने झाड़ा एंड इत्तेफाकन तकरीबन उसी समय मैंने ट्वीट भी करा था कि क्या बुलशिट बकवास चल रही है, हाथ से पकड़ना है और संचालक कप्तान किधर देख रही है। बिग बॉस ने टोक दिया और आप इस एपिसोड में हमें एक सबक सीखने को मिला है। कहीं ना कहीं एक भेदभावपूर्ण रवैया भी देखने को मिला है बिग बॉस का। अगर निशांत कप्तान बनता है, उसकी कैप्टनसी में लोग अंग्रेजी में बातें करते हैं, लोग रेड जोन में चले जाते हैं, ग्रीन जोन से कूद कर घर में कप्तान की कोई बातें नहीं सुनता है। बिग बॉस आनंद फानंद में एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में आ गया था निशांत को समझाने। हमने ऑलरेडी देखा कि बिग बॉस ने कितना टोका था कि अंग्रेजी में बात नहीं होनी चाहिए, ये माइक डालो, ये डालो। आज तो कप्तान बनते से ही जास्मीन रुबीना अभिनव से अंग्रेजी में बतिया रही थी। खुद भी कप्तान बन के चाबी किधर भी पड़ी हुई है, एजाज को मिल गई। मतलब आप ये देखिए निशांत अगर इतनी सी भी गलती करे तो हाय तो वो मचा दी थी, उसे 24 घंटे में हटा दिया था बिग बॉस ने। और यहाँ जास्मीन ब्लंडर पे ब्लंडर कर रही, खुद रूल नहीं फॉलो कर रही है, चाबी नहीं संभल रही, उससे घर क्या संभलेगा। उसके बाद सलमान खान बोलते हैं नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये चीज़ें भी नोट किया कीजिए, आई एम श्योर आपने नोट की होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लव यू सर बोल बोल कर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। निशांत ने किया तो खूब हाय तौबा, और जास्मिन ब्लंडर कर रही है, रूल फॉलो नहीं कर रही है, खुद कैप्टन होकर अंग्रेजी में बात कर रही है। वाई दिस भेदभाव यार, वाई दिस कोलावेरिटी। वही वाला शेर फिर यहाँ पर बोला जाएगा। निशांत के लिए रेडियो मिर्ची ये शेर प्ले करें कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल पे कत्ल करे जाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। इनफैक्ट उन्हें टीवी की कटरीना बोलकर महान बना दिया जाता है। तो जस्सू बहन इस एपिसोड में बन गई हैं कप्तान। लास्ट राउंड में पवित्रा और उनके बीच में कप्तान कौन बने, इसके बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रही थी। कप्तानी पाने की जद्दोजहद में अली गोनी से भी बातचीत हो रही है, इधर उधर सब बातचीत हो रही है। इवेंचुअली बड़े ही आसानी से एक छोटे से पुश में वो क्या नाम उसका, पवित्रा, वो नीचे उसका पैर चला गया और जास्मीन जस्सूबेन कप्तान बन गई। जस्सूबेन कप्तान बन गई। इसके बाद पवित्रा कभी अली से बात कर रही है, कभी वो शार्दुल से भी अपनी मैटर वगैरह क्लियर करने की कोशिश कर रही है। भाई पवित्रा के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पवित्रा को क्या है, देखो भाई एजाज से भी पंगा हो गया, राहुल से भी पंगा हो गया, अभिनव उसका क्रश था, अली गोनी से भी वो बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। तो पवित्रा क्या कि भाई घाट घाट का पानी पीना चाहती है। इन्हें संजू भी चाहिए, मंजू भी चाहिए, अंजू भी चाहिए, और इनका एक पुराना बॉयफ्रेंड टक्कू गंजू, मतलब अंजू मंजू संजू, और पुराना बॉयफ्रेंड गंजू। इन्हें मतलब घाट घाट का पानी पीना है। और जो इनके हिसाब से चीज़ें नहीं करेगा वो इनका दोस्त नहीं है, वो धोखेबाज है। जैसे कि शार्दुल को भी वो दोस्ती का पाठ पढ़ा ही रही थी। और यहाँ अगर वो अली गोनी से बात कर रही हैं तो फिर जास्मीन के गुर्दे छिलते हैं। नॉनसेंस टू नॉनसेंस। इतने में जेठालाल आके बोल जाए चुप करो नॉनसेंस, इधर भी नॉनसेंस उधर भी नॉनसेंस। आई थिंक इस सिचुएशन में जेठालाल को आ जाना था ऐसे करके, नॉनसेंस, क्या बकवास लगा रखी है, नॉनसेंस, दोस्त दोस्त दोस्त, तू पॉजिटिव है, तू पॉजिटिव है, पॉजिटिवनेस साइड में रख, नॉट एक्सपेक्टेड, फोन पटक के चली गई। पवित्रा के बहुत ज़्यादा गुर्दे छिले हुए हैं। एंड आई थिंक ये जो कैप्टनसी टास्क के दौरान न सिर्फ पवित्रा बल्कि कहीं ना कहीं रुबीना के भी गुर्दे छिले हुए थे कि पवित्रा को क्यों नहीं बाहर किया गया, अभिनव कैसे बाहर हो गया। क्योंकि देखिए भैया रुबीना तो क्या है कि अर्धांगिनी है अभिनव की, तो वो तो यही चाहेंगी कि अभिनव भी टास्क में जाए। तो कहीं ना कहीं रुबीना का मैसेज क्लियर है कि भैया घर में किसी पर भरोसा मत करो, एंड पवित्रा पर तो बिल्कुल ही मत करो, पवित्रा पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। कहीं ना कहीं रुबीना यहाँ पर बहुत सही थिंकिंग लेके चल रही है, क्योंकि पवित्रा लोगों को सिर्फ यूज़ करती है। पवित्रा को आप कितना भी कुछ करके दे दो, एक चीज़ अगर आप उसके हिसाब से नहीं करोगे तो वो फाड़ देगी, चीड़ देगी, कोहनी मारेगी, ये सब करेगी, ओवर एक्टिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं ये रुबीना का ये तो कहना सही था कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, यहाँ घर में किसी पर भरोसा मत करो। और एक बात अभिनव ने खुद ने कबूल कर ली कि इस टास्क में उसका पप्पू बना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार हर वीक एक ही चीज़ होती है इस टीम के साथ। ये लोग बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन इनके हिसाब से चीज़ें जा नहीं पाती हैं। 5वां वीक चल रहा है और 5वें वीक में भी अगर अभिनव जैसी पर्सनैलिटी का मालिक कप्तान नहीं बन पा रहा तो ये धिक्कार है फिर।
क्योंकि आप थे पवित्रा और जास्मिन के साथ। लेकिन ये डील डील डील, यार ये डील नो डील नहीं है। आपको अब कप्तानी की जो पावर होती है उसको समझना पड़ेगा कि भाई आपको इम्यूनिटी मिलती है, आप एक वीक के लिए सेफ हो जाओगे। इतनी बड़ी जो शक्ति है, जो पावर है, वो देखने के बाद भी आप पैशनेट लगते नहीं हो। ठीक है जास्मिन तू बन जा, तो हमें बाद में अपने हिसाब से ड्यूटी दे देना। बाद में वो बोल भी रहा था कि तुझे चाय कॉफ़ी चाहिए तो ले लेना। मतलब क्या पिल्ला बन के रहना है क्या यार? अंदर का एक शेर कब जगेगा तुम्हारे कि कप्तानी है, लड़ना है, भिड़ना है, कुछ भी हो जाए अपने हक के लिए लड़ना है। तुम्हें अगर वो पैशन ही नहीं आएगा बाहर तो फिर तुम ऐसे डील ही करते रह जाओगे, पूरा सीजन निकल जाएगा। कभी तुम उसको बनाओगे, कभी उसको बनाओगे, कभी किसी और को बनाओगे, और जब तक खुद का नंबर आएगा तब तक शो खत्म हो जाएगा, बाहर चले जाओगे। तो मैं चाहूँगा कि अभिनव शुक्ला जी गैंग्स ऑफ वासीपुर में जैसे उनकी नवाज की मम्मी बोलती है ना, वो चड्डा, रिचा चड्डा, कि कब खोलेगा तेरा खून, वही कप्तान बनने के लिए कब खोलेगा तेरा खून। हालांकि उसने इस एपिसोड के अंदर वो जो एक इम्यूनिटी टास्क थी जहाँ पर वो फ्रेम पकड़ के खड़ा रहना था, बहुत अच्छा दम दिखाया उसने। मैं चाहूँगा कि यही पैशन, यही दम वो बाकी की टास्क में भी दिखाए, अपना खुद का दिमाग यूज़ करे, अपना बुद्धि बल तो है ही। क्योंकि अभिनव ये टास्क जीता है तो रुबीना ऑलरेडी सेव हो गई है, करवा चौथ का उन्हें गिफ्ट भी मिल गया है। लेकिन हमें यहाँ पर निकी और पवित्रा की भी तारीफ करनी पड़ेगी। दोनों ने बहुत दम दिखाया, बहुत जज्बा दिखाया। हालांकि थोड़े इस टास्क के अंदर काफ़ी ब्लेंडर्स हो रहे थे, जब ऐसे पकड़ने के बजाय यहाँ से ऐसे पकड़ के रखा था तो कप्तान को, सॉरी संचालक को, हाँ वही था कि कप्तान और संचालक एक ही थे, पहले ही मिनट में ये चीज़ पकड़ लेनी चाहिए थी तो शायद ये टास्क इतनी देर नहीं चलती। बट फिर भी निकी जो कि नैना के लिए खेल रही थी, और पवित्रा जो कि शार्दुल के प्रतिनिधि के रूप में आया था, और अभिनव जो कि रुबीना के प्रतिनिधि के रूप में इस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो ये टास्क दम तो बहुत दिखाया पर खामखा में बड़ी लंबी चल गई। अगर स्टार्ट से ही नियम से खेलते ऐसे पकड़ के तो शायद ये टास्क इतनी लंबी नहीं चलती। झूमा झटकी में, खींचा तानी में यहाँ से ज़्यादा छूट जाता है। ऐसे करके तो फंसा रहेगा लेकिन ऐसे छूट जाता है। छूटने से याद आया, इस टास्क में जो पार्टिसिपेशन करना था वो टिकट राहुल वैद्य के हाथ से छूट गया। अब आप यहाँ देखिए बिग बॉस का ये जबरदस्त वाला गेम, नेपोटिज्म को बचाने वाला। पिछले वीक ये झंडू जानू उसमें था रेड जोन में, तो तबादला कर दो, रेड जोन के सब लोगों को ग्रीन जोन में ले आओ। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, कल तक ये जान निकी ये सब तबादले वाली प्लानिंग कर रहे थे, रेड जोन में नहीं जाना है, अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे। बिग बॉस ने अब वो टास्क ही नहीं की। क्यों करेगा बिग बॉस? क्योंकि जो झंडू जानू है नेपो किड, वो तो ऑलरेडी ग्रीन जोन में, उसको वहाँ पे रेड जोन में क्यों भेजा भाई? नॉमिनेशन में जाएगा, वोटिंग में उसको वोट मिलेंगे नहीं, निकालना पड़ेगा। तो सीन पलटाओ ही मत। यहाँ पर अलग ही टाइप का शिगुफा छोड़ दिया कि ये इम्यूनिटी टास्क में आप किस एक को नहीं बचाना चाहते हो। तो ये वाली इम्यूनिटी टास्क में 3 लोग जाएंगे अपना उस नॉमिनेशन से बचने की कोशिश करेंगे अपने प्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन एक कोई बंदा है जो कि इम्यूनिटी टास्क में नहीं आएगा, वो नॉमिनेटेड ही रहेगा। और वो अनलकी बंदा कौन है? राहुल वैद्य। राहुल वैद्य के लिए जास्मिन का रीज़न ये था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अपने बूते बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप कंपटीशन बढ़ेगा। अबे कौन से कंपटीशन की बात कर रही हो जास्मिन? वो अकेला खेल रहा है, तुम्हारे लिए तो पूरा चैनल लगा है, और सलमान भी लगा है, और अली को भी घुसेड़ दिया अंदर तुम्हें पंप अप करने के लिए। बिग बॉस ने तो कल के टास्क में बोला ही था स्पेशली कि जास्मिन आप खुद के दिमाग से नहीं चलोगी, आप जो भी करोगी, चाहे कप्तानी की टास्क हो या कुछ भी हो, आप अली की इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगी, क्योंकि सिखा पढ़ा के भेजा गया है। और उन्हें पता है कि जास्मिन ब्लंडर करती है। जो लड़की अपनी आंखों के सामने टास्क ऐसे पकड़ना है वो नहीं दिख रहा है, चाबी नहीं संभल रही है, वो क्या घंटा अपने दिमाग से कंपटीशन देगी राहुल को? मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं। कहाँ राहुल वैद्य और कहाँ ये गंगू तेली, सॉरी जस्सू तेली, कोई मैच ही नहीं है। और बातें देखो बड़ी बड़ी, जबकि जास्मिन के पास एक मौका था पिछले वीक जो ब्लंडर्स किए उन्हें कवर अप करने का, एक सही मायने में पश्चाताप होता अगर वो राहुल को सेव कर लेती तो। बट कोई नहीं, राहुल अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। रियल चैंपियन वही होता है जो फेवर्स मिल रहे हों उन लोगों को पीछे छोड़कर अपने दम पे आगे बढ़े। यही क्वालिटी मैंने आसिम के अंदर भी देखी थी। अब भले ही लोगों को फेवरेटिज्म दिख रहा है कि कैसे कलर फेस को प्रमोट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आज देख रहे हैं ना ये कलर्स के फेवर्स, कलर्स फेस के लिए, पिछले सीजन में सबके मुंह में दही जम गया था। जानते बूझते कि कलर्स फेस को फेवर किए जा रहे हैं, तब सबके मुंह में दही जम गए थे। और आज उनमें से ज़्यादातर लोग राहुल वैद्य के अंदर वो स्पार्क देख रहे हैं जो हमने आसिम रियाज के अंदर भी देखा था पिछले सीजन में। दोनों ही लोन वॉरियर्स, अकेले अपने दम पे आगे बढ़ने का दम रखने वाले, मुंह पर डंके की चोट पर कड़वा सच बोलने वाले। पिछले सीजन में आसिम बराबर टक्कर देता था कलर्स के फेस को, यहाँ राहुल वैद्य दे रहा है बराबर टक्कर कलर्स के फेस को।
तो राहुल वैद्य, आपको किसी से खैरात में इम्यूनिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डटे रहो, लड़ते रहो, जनता आपको सपोर्ट कर रही है और आपको सपोर्ट इस कदर किया जाएगा, जो सुनामी उठेगी ना, ये बड़े बड़े कलर्स के फेस बहे चले जाएंगे, उसमें सब डम एंड डम्बर है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये ऐसे ही नो जो खैराती जो लोग होते हैं, डम एंड डम्बर टाइप के, जो कलर्स के सपोर्ट पे आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू औकात नहीं है। ये अपने बूते खेल नहीं सकते। राहुल, तुम अपने बूते खेल रहे हो तो तुम निराश मत हो, जनता तुम्हारे साथ है और जनता जिसके साथ है वो रियल विनर होता है। ट्रॉफी तो किसी चूते को भी मिल जाती है, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो ये है इस एपिसोड का टोटल लब्बो लबाब। करवा चौथ का सेलिब्रेशन भी हुआ और ये टास्क भी बहुत लंबी देर चली, जहां निकी और पवित्रा ने अपना दम दिखाया, लेकिन जो संचालक थी उसने अपना बॉडम दिमाग दिखाया। कल का जो हमने प्रोमो देखा, जहां पर अली, जो कि जास्मिन का कुछ खास दोस्त है, वो किसी वजह से जास्मिन उसकी बात सुन नहीं पा रही तो वो भड़क रहा है। अब भैया एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। वो 3 स्टूपिड सीनियर्स जो थे ना, उन्हें हमने झेल भी लिया, लेकिन ये बड़ा वाला जो चूतिया है अली गोनी, ये हमसे झेला नहीं जाएगा भाई। मतलब सब बेशरम हो, कितना झूठा आदमी है। कहता है कि ये टास्क होती तो वो ऐसे करता, वो वैसे करता, खुला होता तो। अबे चूतिए झंडू, हमने खतरों का खिलाड़ी में देखा तूने कितनी टास्क में फाड़ा था और कितनी टास्क में तूने हगा था। तुझे पूरी टास्क में चाबी नहीं मिलती थी, रोहित शेट्टी चीख चीख के थक जाता था कि ढूंढ ढूंढ ढूंढ, और वहां पर ऐसे करके सर 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 अबोट अबोट अबोट। ये घंटा यहाँ पे ज्ञान दे रहा कि वो टास्क में होता तो फाड़ के रख देता, फेंक देता, ये करता। अरे बड़बोल है खाली, वो कहते हैं ना थूता चना बाजे घना, ये है अली गोनी। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। ये है अली गोनी और उसकी पहचान, उसकी रियल आइडेंटिटी। और ऐसे झंडू जो कि कल जास्मिन पर चढ़ रहा है, जास्मिन ने क्या देखा? आई थिंक जास्मिन डिजर्व करती है। शायद उसके पिछले सीजन में वो एक चूतिए को सपोर्ट करती थी, जो लड़कियों के पास जाता था, ऐसे ऐसे इंटिमिडेट करता था, चिल्लाता था, ऐसे झंडू को सपोर्ट करती थी। और अभी वो अली के लिए मरी जा रही है, जो वो अली जो कि दूर से खड़ा खड़ा उसको डोमिनेट कर रहा है, मेरी बात सुन, बात सुन। वहीं एजाज जान से कुछ करवा रहा है कि कमोड में हाथ डाल और पानी ये सब बकवास। आई थिंक टू मच है, ये टू मच है। एक आप डेविल बने हो, मतलब कैरेक्टर में पूरी तरह घुस गए हो एजाज, ऐसा लग रहा है प्रोमो के ऊपर। बट ये प्रोमो है तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बट एजाज इज़ गोइंग रॉन्ग, आज भी रॉन्ग और कल तो रॉन्ग था ही सही, कोई ज़रूरत थी नहीं। और ये टास्क में जो हमने प्रोमो देखा है उसके बाद तो यार ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली थर्ड क्लास नाउ, मोहल्ले की चाची टाइप की हरकत है। खैर वीडियो खत्म करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई, लाइक बहुत कम मिलते हैं यार, मतलब थोड़ी लाइक की संख्या बढ़ाओ अगर आप बढ़ा सको तो। और सब्सक्राइब भी करो डीएसके डॉक्स को, अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।